अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें मेरे भाई क्या कर रहे हैं। दोनों इतने लड़ रहे थे यहाँ पे कि नहीं रुक जाओ, मैं कपड़े जो है वो सिलेक्ट करूँगा पहले। दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं मैं करूँगा। तो एक ही वार्डरोब है, दोनों के कपड़े जो है वो उसी में ही हैं। तो बस देखें एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैं चाहिए कि तुम लड़ाई करो, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनो, लेकिन नहीं जी, इसने कुछ भी अपने लिए इतना नहीं रखा जितने कि वो लड़कियों ने रखा है। हाँ मेरे भाई नहीं है, ये लड़कियां हैं दोनों की दोनों। बिल्कुल, बस अच्छा होना चाहिए ना ऐसे। और मामा भी सेम इन्हीं की तरह अपने कपड़े जो है वो उठा लिए कि मैं ये लेकर जाऊंगी वो लेकर जाऊंगी। और ये बोरिंग सी बंदी हमें कह रहे क्या हो गया, आप लोग दो दो तीन तीन सूट निकालो। अच्छा ये देखें सूटकेस में कपड़े जो है वो फेंक लिया, अभी ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैंने ना अपना जो है वो इंस्टाग्राम आइडिया यूज़ किया, जो कि मामा मेरे इंस्टाग्राम यूज़ करने से बहुत ज़्यादा तंग होती हैं, लेकिन आज उनको बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि तीनों मेंबर्स के कपड़े जो है वो इस सूटकेस में आराम से फिट आ गए थे। और मैंने मामा से बोला कि ये देखें। हाँ बिल्कुल, इतना अच्छी तरीके से पैक किया, आप लोग देख सकते हो। और आशा ये तो बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो बताना भूल ही गई। अच्छा काफ़ी लोगों ने जो है वो गेस भी कर लिया था, पता नहीं कैसे। शायद मैं लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लेती हूँ तो फिर इसलिए उनको आइडिया हो ही जाता है। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि आप लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन थोड़े लोगों ने गेस कर लिया था। हम लोग जा रहे हैं कतर बाय रोड। तो फिर उसी की जो है वो पैकिंग हो रही है। और मैंने मामा से बोला मामा आपने जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं उठानी, क्योंकि हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी में तो खैर वैसे जगह तो है, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हो। खैर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर जानी चाहिए। और मेरी ज़रूरत की चीज़ पता है क्या है, मामा बताएंगी। हाँ, नाइट सूट। नंबर 1 चीज़। लोगों के घर में भी नाइट सूट में जाती है। वाकई मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की जो है वो शर्म नहीं है, बस पहन लो मम्मा क्या है। हाँ क्या है, इतने सारे फिर कपड़े क्यों इकट्ठे किए हैं। हाँ वो तो बस जब एक दूसरे के घर जाएंगे तो फिर जल्दी से चेंज कर लूँगी मैं। हाँ, ये भी मैंने इतना डांट डांट के इतने ये दो तीन चार सूट आप लोग देख रहे ये रख लिया। अभी तो अरहम जो है वो सारा कुछ गाड़ी के अंदर रख रहा है, क्योंकि ये काम हम लोग रात से ही कर रहे हैं। सुबह तो बिल्कुल भी हमारा जो है वो दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ, इसका दिमाग काम नहीं करता, आप लोगों को पता है ना, 1 घंटे के बाद इसका दिमाग ना दुनिया में आ जाता है। हाँ उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरा नाम क्या है। देख सकते हैं, ये देखो। तो ये हम अपने साथ परफ्यूम्स लेकर जा रहे हैं, साथ में स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि लाजमी है लेकर जाने के लिए। और बस इधर उधर के जो है वो काम हो रहे हैं हमारे। The next day. अच्छा तो यहाँ पे सुबह हो गई है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, 7:20 हो रहे थे यहाँ पे। और अभी भी हमारे काम जो है वो रहते थे। हालांकि हमने सोचा था कि सारा कुछ हम लोग रात से ही करेंगे, लेकिन फिर भी काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। हाँ, आयशा के बाबा ने नाश्ता वगैरह तैयार किया उनके लिए। मैंने कहा चलो आप लोग तो कर लें, मैं और आयशा में हमने तो बिल्कुल किया ही नहीं था नाश्ता। अच्छा ये जो हम लोग निकल रहे हैं ना घर से, ये ईद के दूसरे दिन पे निकले। पहला दिन तो हमने घर पे ही गुजारा, कुर्बानी वगैरह की, लोगों में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया, फैमिली फ्रेंड्स और वर्कर्स में सब में बांटा, और फिर इसी में ही टाइम गुजर गया। और ये देखें प्लांट्स की जो है वो मामा को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो फिर बाबा ने ना अपना दिमाग चलाया और बहुत ही एफिशिएंट जो है ये आइडिया है, पाइप उसके अंदर डाला और ड्रॉप ड्रॉप गिरता है। हाँ, एक एक ड्रॉप गिरता है। सच में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि मैं प्लांट को अकेले घर पे ही छोड़ दूं, क्योंकि मतलब इधर उधर फैमिली है हमारे ना, तो उनके घर में इसलिए नहीं छोड़े, उनके घर में बच्चे हैं, मैंने कहा सनो ख़राब कर लेंगे। और जो हमारे नेबर्स हैं ना तो वो भी इंडिया जा चुके हैं, वरना हम लोग उनको अपने प्लांट्स जो है वो दे के आ जाते हैं। ये देखें कपड़ों का जो स्टैंड है तो ये भी हमने अंदर रख लिया, और साथ में जो चाय के बर्तन थे तो वो भी मामा ने धो लिए, क्योंकि ऐसी बर्तन को नहीं छोड़ सकते कॉकरोचेस की वजह से। ऐसे ना हो कि बड़े वाले कॉकरोच जो है वो आ जाएं, तो फिर वो सारा सिस्टम जो है वो हमने बंद कर दिया था पानी वगैरह का। जी बिल्कुल, इतना डर होता है। बच्चे कह रहे थे मामा ये चीज़ आपने पहले करना है घर से निकलने के पहले ना। ये चीज़ तो लाजमी है, क्योंकि कॉकरोचेस जो है वो आ जाते हैं फिर। हाँ, ये बड़े वाले कॉकरोच अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में छोटे वाले कॉकरोच नहीं है, उससे कोई डर नहीं है। गर्मियों में निकलती है ना छिपकलियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखें मैंने अपने रूम को जो है वो बाय बाय कह दिया और अभी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ।
और मैं नाइट सूट पहन के आ गई हूँ। मेरे भाइयों को देखें आप लोग, बहुत तैयार श्यार होके जो है वो बैठ गए हैं। और अरहम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है जाने के लिए, बोल रहा है कि आपको पता है हमारे घर से कतर का रास्ता कितना दूर है। तो फिर बोलता है कि सिर्फ 6 घंटे, आपको पता है इतना मतलब कम रास्ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो, और ये बोल रहा था कि हम लोग जो है वो सुबह सवेरे 5 बजे निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका कज़न है ना, तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना उसका, इसलिए एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। हाँ, और उसी की एज का है, मतलब दोनों सेम एज के हैं, तो फिर उसको जो है वो अपना दोस्त मिल गया। अच्छा, तो मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो नहीं किया हुआ था। हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप, और यहाँ से मैं ऑरेंज जूस जो है वो अपने लिए ले लूँगी। मामा ने बोला कि सैंडविच भी ले लो। मैंने बोला नहीं मामा, अभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम लोग, और फिर ऐसा ना हो कि तबीयत जो है वो मेरी ख़राब ना हो जाए। हाँ ये तो ऐसी ही है ना, ब्लैंकेट और वो उसको देखे, पिल्लो को देखे ना, इसको तो वोमिट ही आती है। कह रहे मामा ख्याल रखे कि ब्लैंकेट ना लेकर आए। मैंने कहा नहीं पागल हूँ क्या। हाँ, गाड़ी में ब्लैंकेट और गर्म चीज़ें मुझसे नहीं देखी जाती। मैंने बोला कि मैं ना वहीं पे ही वॉमिट कर लूँगी। अच्छा, ये देखें, ये चीटोस जो है वो अरहम लेकर आ गया था ग्रोसरी से, और भी चीज़ें थी। तो फिर सब लोग जो है वो लगे रहे, खाते रहे, और फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना। हाँ सच में, आयशा की बाबा को तो इतना पेट ख़राब हो गया था। कह रहे पता नहीं मेरे पेट क्यों ख़राब हो गया, मैं इतना सारा चीटोस खा रहा था, मैं तो डर की वजह से नहीं खा रही थी। मैंने कहा ऐसा ना मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास इतना बड़ा ब्रेड था, मैंने कहा घर में ये वैसे ही पड़ा रहेगा, तो हम यहाँ पे कबूतर और वो चिड़िया वगैरह ना इतने सारे पड़े थे, बेचारे पत्थर खा रहे थे। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह पाक ने ये हमें नसीब किया ना, है ना, कि हम लोग उनके लिए खाना डाल सकें, तो फिर बहुत ही खुशी की बात होती है ये। मेरा तो दिल कर रहा था कि पानी भी किसी चीज़ में रखूं। आयशा कह रही हाँ फिर घर से बर्तन लेकर आ जाती। मैंने कहा मुझे क्या पता था। हाँ, हमारे पास कुछ था नहीं। ये देखें, हम लोग जो है वो अभी जा रहे हैं यूएई से, और यूएई की बाउंड्री के ऊपर आ गए हैं हम लोग। और काफ़ी दूर था हमारे घर से, मेरे ख्याल में 2 घंटे का रास्ता तो था। हाँ 2 घंटों में हम पहुंच गए। बस स्पीड का ही वो आता है ना, 160 अगर स्पीड में चलाएंगे। आयशा तो पीछे बैठी हुई थी, किसकी तरह, गीदड़ की तरह बैठी हुई थी। मैंने कहा आगे आ जाओ और स्पीड लगाओ थोड़ा सा कि जल्दी पहुंच जाए ना। लेकिन मैं चला भी नहीं सकती थी ना, क्योंकि कदम पे कदम जो है वो बाउंड्रीज आ रही थी, और फिर बाबा के नाम पे जो है वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अगर मैं बैठती वहाँ पे तो फिर वो लोग बोलते कि अच्छा आपके नाम पे तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप कैसे चला रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। तो हाँ, फिर इसलिए ये भी मसला था। हाँ क्योंकि तुम्हारा एज कम है ना, इसलिए इसके ऊपर ना गाड़ी नहीं चढ़ा सकते इसके नाम पे। हाँ, एटलीस्ट मुझे 22 ईयर्स का होना है, तो फिर ही ये पॉसिबल है। ये देखें, हम लोग आ गए हैं सऊदी अरेबिया की बाउंड्री पे, और यहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक्स करेंगे। वैसे तो हमने सारा कुछ रजिस्ट्रेशन और वीज़े ऑनलाइन ही लगवाए थे, लेकिन फिर अरहम ने बोला कि आपको बिल्कुल भी उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रास्ते में। लेकिन फिर भी हमारे 2 घंटे जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो गए। इतना रश था, क्योंकि ईद के दूसरे दिन पर जो है वो हम लोग घर से निकले, और स्टाफ वगैरह कोई भी नहीं आया हुआ था। छुट्टियाँ जो है वो लोग मना रहे थे घर पर। हाँ 2 ही बंदे थे, और लाइन इतना बड़ा था, 1 घंटा तो हमारा लग गया यहाँ पे, है ना। और फिर वो डॉगी भी आता है, और फिर वो चेकिंग करता है गाड़ी की कि ऐसा ना हो ड्रग्स वगैरह कुछ हो ना। हाँ बिल्कुल, वो बेबी दिखाया है प्यारा सा। हाँ, वो पीछे था, इतना क्यूट था ना, और वो कैप्चर भी हो गया कैमरे में। वैसे तो वहाँ पे फोटोग्राफी और ये सब कुछ अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर ही लिया, क्योंकि आप लोग के साथ वीडियो तो शेयर करनी है ना मुझे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कतर के बाउंड्री के ऊपर। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया के बाउंड्री पे गए थे, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हुए, और बस ऐसे ही दिखा दिखा के जो है वो आप लोग भी बोर होते हैं। इतने सारे बाउंड्री थे कि क्या बताऊं। मैंने कहा बस और क्या है, ये मुसीबत ही है। और अभी हमें जो है वो फिर से बायोमेट्रिक्स करना होगा। उफ़, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि इतना रश था ना, आप लोग देख सकते हैं, और फिर बंदे भी नहीं आए हुए थे। हाँ बिल्कुल, बस शुक्र है, चलो शुक्र है काम हो गया। इतना ज़्यादा बोर हो गए थे, हमारा तो सर में दर्द शुरू हो गया था, है ना जी। अच्छा, तो अभी बस हम लोग पहुंच गए हैं कतर, और बस 1 घंटे का रास्ता है। और हम इतना एक्साइटेड हो रहा था, बोला था कि यहाँ से तो मैं ही ड्राइव करूँगा, क्योंकि पता नहीं उसे क्या है ना, उसका कज़न है ना। अगर तुम्हारी कोई कज़न तुम्हारी एज की होती तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती ना। हाँ, ये भी है। और ये देखें, हम लोग रोजेस जो हैं वो उनके लिए लेकर आ गए हैं। ये हम लोग मामू के घर जा रहे हैं। और हम जब ड्राइव कर रहा था ना, तो फिर उससे रास्ते में जो है वो पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। वो बोल रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन जो है वो खिंच गई है, क्योंकि उसने डायरेक्टली अपनी गाड़ी को जो है वो रोक लिया उसके सामने। तो वो इतना डर गया, और मामू का घर जो है वो करीब ही था, हमें राइट जाना था, पुलिस भी राइट चला गया, और हमने बोला कि नहीं नहीं मैं राइट नहीं जाऊँगा, मैं सीधे ही जाऊँगा। सीधा जब चला गया, सच में ऐसे झटके से उठ गया था। हाँ, ये देखें, अयान से जो है वो
मैंगोज के यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी। अच्छा, हम लोग मामू के घर पहले गए, फिर हमने बोला कि नहीं नहीं, ये उनका घर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पहली बार जो है वो उनके घर जा रहे हैं और पहली बार ही कतर आए हुए हैं। तो फिर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, 2 बार गए अंदर, क्योंकि हमारे पास सिम कुछ भी नहीं था उनसे बात करने के लिए। खैर, जब वो लोग कनेक्ट कर रहे थे हमारे से, तो हमें एक मिस कॉल आती थी और हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने बेचारों ने इतना ज़्यादा कॉल किया, कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक। वो लोग भी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा ना। हाँ, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद जो है वो हम लोग आ रहे हैं उनके घर उनसे मिलने के लिए। जी। तो और ये फिर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ देखे माशाल्लाह रख दिया। बिरयानी भी बनाई है और शामी, इतने सारी चीज़ें मेरे भाभी ने बनाए, अल्लाह खुश रखे। और आयशा भी बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ही मज़े के खाने जो है वो खाने को मिले हमें, बहुत ज़्यादा दिल जो है वो खुश हुआ। साथ में सैलेड भी था और बहुत ही मज़े का था सब। हाँ, आयशा के बाबा ना ईद का गोश्त मिस कर रहे थे रास्ते में। हाँ, कि हम लोग तो जा रहे हैं और फिर ईद के गोश्त को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे सही से। मैंने कहा खा लोगे, सब्र करें थोड़ा सा, किसी के घर तो पहुंच जाएंगे। ये देखें, एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ जो है वो मामी ने हमारे लिए प्लान किया था। ये केक लेकर आई हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू कतर, और साथ में ये चीज़ केक बनाया हुआ है। चीज़ केक का तो उफ अलग ही मज़ा था, केक से भी ज़्यादा मज़ा था इसका। मैंने पहले केक खाया, उसके बाद चीज़ केक, मतलब मेरा दिल जो है वो खुश हो गया था कसम से। हाँ, ये तो मीठी की है ही दीवानी, इतने ज़्यादा खाए माशाल्लाह से कि क्या बताएं। मैं तो हेवन पहुंच गई थी खा के। मैं ना रेसिपी ज़रूर लूँगी उनसे। हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है सच में। हाँ, हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये टाइम। अच्छा, ये देखें, ये बिल्ला जो है ये इतना क्यूट है ना, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, बेबी नाम रख दिया। और ये मेरे साथ भी काफ़ी अटैच हो गया। जब भी इसे खाना खाना होता है ना, तो फिर ये मेरे पास आता है और बोलता है कि दरवाज़ा खोलो मेरे लिए और खाना सर्व करके दो। इतना मुझे क्यूट लगता है ना ये। हाँ बिल्कुल, सारा दिन बैठी रहती है, खेलती रहती है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। मामा को तो पता नहीं बिल्लियों से क्यों नफरत है। मुझे नहीं अच्छे लगते। आयान कह रहा था मामा जब आप छोटी थी आपसे वो मुर्गी खाई थी ना, इसलिए आपको बिल्ली नहीं आने पसंद। चूज़ा खाया था मामा का, बहुत ही फेवरेट चूज़ा था। लेकिन ये बात नहीं है, उनको वैसे भी डर लगता। जी। अच्छा, ये देखें, ये जो क्यूट सा बेबी है ना, ये अपने आप के शीशे में देख रहा था। सारा दिन आयशा को तो छोड़ो, इसकी पीछे लगी रहती है, वीडियो बनाती है, कभी क्या करती है। इतनी मैंने वीडियोस बनाई है ना आप लोग के लिए, आप लोग भी देख देख के ना बोर हो जाएंगे कसम से। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मामा, बाबा और मामू जो है वो आए हुए हैं रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, हलवा पूरी खाने के लिए। और मामू की जो फैमिली है ना, तो वो पाकिस्तान गई हुई है और हम लोग जो है वो उन्हीं के घर में स्टे कर रहे हैं। और मेरे जो दूसरे मामू हैं ना, तो वहाँ पे अरहम और अयान जो है वो रुके हुए हैं, अपने कज़न के साथ जो है वो बिज़ी हैं। अच्छा, ये देखें, कब्रिस्तान जो है वो हम लोग आ गए हैं। ये फ्राइडे का दिन था। हाँ बिल्कुल, मेरी अम्मी का कब्र यहाँ पे ही है ना, इसलिए तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। इतना अच्छा लगा मुझे, बस यही मैं अपनी अम्मी को कह रही थी। मैंने कहा आप नहीं है और मैं आ गई हूँ। देखें, जिस टाइम आप थी हम नहीं आ सकते थे ना। हाँ बिल्कुल। आयशा भी गई है, बस दुआ मांगे वो किए है, बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। और ये देखें, हम लोग कतर जो है वो घूम रहे हैं। मामू हमें बाहर लेकर आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी जो है वो जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ये देखें, बिल्डिंग के ऊपर ना 2022 लिखा हुआ है। मामू हमें दिखा रहे कि वो देखो सामने 2022 लिख रहा है, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह रिश्तेदार हैं, उनके घर में जा जाके कतर एक्सप्लोर भी नहीं किया अभी तक, अभी वो करना जो है वो बाकी है। इंशाल्लाह।